नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आइए हम समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जैसा कि हम बता चुके आपको पिछले ही लेक्चर में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को बताती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र है तो कितना है, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो अगर इसको हम समझना चाहें, हमको रटना नहीं, पहले समझना है। अगर इसको हम समझना चाहें तो अपने दैनिक जीवन में एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हो और कहते हो कि भैया आलू क्या रेट बेच रहे हो, तो कभी आप ऐसा देखे हो कि आलू ऐसा बताए कि भैया 500 का 10 किलो या 1000 का 20 किलो, ऐसा नहीं बताता। वो ऐसा बताता है कि 25 रुपए का, अर्थात 1 किलो आलू का दाम कितना है, 25 रुपए। कितना है, 25 रुपए। तो आपको कितना लेना है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उसी हिसाब से आप गुणा गणित करके उसको पैसा दे देते हो। तो कहने का मतलब अगर 1 किलो का दाम आपको मालूम है तो चाहे जितने किलो का दाम निकालना हो आप निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम समझे तो अगर हम कहें कि 10 कूलाम आवेश पर, ध्यान देना कि 10 कूलाम आवेश पर, 10 कूलाम आवेश पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 1 कूलाम आवेश पर कितने न्यूटन का बल लगेगा आपको मालूम है, 50/10, 10 बचे 50, अर्थात 1 कूलाम आवेश पर कितने न्यूटन का बल लगेगा, 5 न्यूटन का बल लगेगा। अब आपसे अगर कोई ऐसा कहे कि 1 कूलाम आवेश पर अगर 5 न्यूटन का बल आप निकाल चुके हो, कोई कहे कि 100 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो आप बता दोगे कि 100 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, 5 से गुणा कराओगे, 5 के नंबर 5, अर्थात 500 कूलाम आवेश कितना बल लगेगा, 500 न्यूटन बल लगेगा। कोई ये कहे कि 40 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, तुरंत आप बता दोगे कि 200 न्यूटन का बल लगेगा। तो कहने का मतलब अगर आपको 1 कूलाम आवेश पर बल निकाल लिए हो तो चाहे जितने कूलाम आवेश पर बल निकालना हो आप तुरंत निकाल सकते हो ना, परिमाण उसका ज्ञात कर सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एकदम सरल भाषा में आपको बताते हैं, और यही लिख के आना बोर्ड परीक्षा में, ध्यान देना कोई काट नहीं सकता है। 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। समझ में आ गया ना, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपकी परिभाषा क्या है, अधूरी है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको करके समझा रहा हूं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं तो परिमाण तो ज्ञात कर लिए, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी डिफाइन करनी पड़ती है, तो हमें दिशा के साथ लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इतना तो आप समझिए कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हम दिशा को डिफाइन करेंगे, पहले दिशा को समझेंगे, उसको इसके साथ जोड़कर परिभाषा बनाएंगे। ध्यान देना, अब दिशा को ज्ञात करने के लिए मान लीजिए प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, कौन सी, और यहाँ पर एक आवेश हम लेके आए, वो प्लस आवेश है, यहाँ पर एक आवेश लेके आए वो माइनस आवेश है। तो प्लस आवेश पर लगने वाला बल इस साइड होगा और माइनस आवेश पर लगने वाला बल इस साइड होगा। ध्यान देना, अब अगर हम दिशा को डिफाइन करें तो प्लस वाले से बल इस तरफ लग रहा है, माइनस वाले से इस तरफ लग रहा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल होगा उसकी दिशा में कंफर्म बतानी है कि किस दिशा में, ऐसा नहीं कि अपने मन डिफाइन कर लेंगे बल इस दिशा में है, बल इस दिशा में, एकदम एक्चुअल में हमें सही बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है। ध्यान दो, उसके लिए अब अगर हम प्लस माइनस लेके चले जाए, कई लोग ऐसे हुए, कोई प्लस से माप रहा है कोई माइनस से, तो दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में लड़ जाए, कहेंगे तो मैं तो प्लस लेके नापूंगा,
ज्ञात करूंगा, तुम माइनस लेके माप रहे हो, ज्ञात कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो सब लोग मिलकर एक समझौता किए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मापेंगे किससे? प्लस आवेश से। अर्थात पॉजिटिव चार्ज से हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापी जाती है। ध्यान देना कि यहां पर आप लिख सकते हो चाहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत नोट में इसको लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की दिशा, धन आवेश पर लगने वाले, धन आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। धन आवेश पर लगने वाले बल की ओर होती है। अब परिभाषा दोनों को जोड़कर हम बना रहे हैं। ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर, या एक कूलाम का मतलब होता है एकांक कूलाम आवेश पर, आप ऐसे बोल सकते हो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और इसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। तो कंफर्म हो गई परिभाषा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। तो कंफर्म हो गया। अब ध्यान दो कि धन परीक्षण आवेश, यहां पर जो धन परीक्षण आवेश है, आवेश जो है, परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है? जिससे मापते हैं किसी चीज को ना। तो परीक्षण आवेश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? आपको कंफर्म हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से ही हम दिशा का निर्धारण करेंगे। और उसके बाद परीक्षण आवेश जो आपका होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। परीक्षण आवेश आपका बहुत छोटा होना चाहिए। अब बहुत छोटा क्यों होना चाहिए अगर पूछे तो? अब ध्यान दो, परीक्षण आवेश से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापते हैं या उसकी दिशा को मापते हैं। ध्यान दो, अब अगर हम आवेश आपका बहुत बड़ा होगा और उसको हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो वहां पर जो अन्य आवेश होगा वो तो अगर समान प्रकृति के हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, दूर भाग जाएंगे। अर्थात वो निकाय को क्या करेगा? पूरे निकाय को डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए ताकि वह पूरे निकाय को प्रभावित न करे, निकाय पर कोई प्रभाव न डाले। तो कहने का मतलब है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, अर्थात इसका वैद्युत क्षेत्र, इसका जो वैद्युत क्षेत्र हो, इसका जो वैद्युत क्षेत्र हो वो टेंडिंग टू क्या हो? 0, अर्थात वैद्युत क्षेत्र एकदम कम हो, बहुत कम हो। तो दो चीज आपको समझ में आ गई कि परीक्षण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, उसकी दिशा कैसे मापते हैं। अब आपको हम पूरी परिभाषा विस्तार से बता देते हैं। इसको मिटा दें तो ध्यान दो कि जैसे आप मालूम है कि अगर 1 किलो आलू का दाम मालूम है तो आप 100 किलो आलू का दाम निकाल सकते हो। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देखो, अगर हम माने कि क्यों कूलाम आवेश पर F बल लग रहा है तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? ध्यान दो कि क्यों कूलाम आवेश पर F बल लग रहा है, 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? F/Q बल लगेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कंफर्म हो गया ना क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो अब ध्यान देना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q, या इसको हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि जो परीक्षण आवेश लेंगे, धन परीक्षण आवेश जो लेंगे हम, वो क्या होगा? लगभग उसका वैद्युत क्षेत्र नगण्य होगा, शून्य होगा। और शून्य के लिए हम क्या लगा सकते हैं? E बराबर क्या होता है?
F अपान Q नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? शून्य। नॉट मतलब, नॉट की स्पेलिंग KNOUT। नॉट मतलब क्या होता है? शून्य, जहां कुछ नहीं हो, अर्थात निर्वात के लिए हम शून्य लगाते थे ना, ठीक उसी प्रकार से यहां नॉट लगाएंगे, ध्यान देना। तो परिभाषा आपकी क्या निकल के आ गई कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक मतलब एक कूलम, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और उसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की ओर होती है। E बराबर क्या होता है? F अपान Q नॉट। अब यहां से इसका मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक क्या होगा? F बल है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्यों क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो आप लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कौन सी राशि है? मालूम है आपको, सदिश राशि है। तो इसकी बीमा भी आप निकाल सकते हो। बीमा यहां निकाल देते हैं, ध्यान देना। तो इसकी बीमा क्या होगी? बल, बल की बीमा क्या होती है? mLT की पावर -2। और यहां नीचे क्या? आवेश, आवेश की बीमा क्या होती है? AT को ऊपर ले जाओगे आप, संयुक्त करा दोगे तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? यहां लिख देते हैं, ध्यान दो। ML लिख दिए, फिर T ऊपर जाएगा, -1 होगा, माइनस माइनस प्लस -3 हो जाएगा T की पावर। उसके बाद क्या है? A की पावर क्या होगा? -1 होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? MLT, T की पावर कितना हुआ? -3, और A की पावर -1 हो गया। तो किसी को दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? परिमाण को बताती है। कैसे बताती है? आपको क्लियर हो गया सब चीज। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाएं। अगली वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। आपको अगली वीडियो मिलेगी वैद्युत बल रेखाओं की।